Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि हमारी सरकार वोट हमारा वोट हिंदी में और सरकारी कर्मचारी का चयन अंग्रेजी में। जब हम जनता से वोट मांगने जाते हैं तो हम लोक भाषा में वोट मांगते हैं, जन भाषा में वोट मांगते हैं, क्षेत्रीय भाषा में वोट मांगते हैं और वादा करते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे। ग्राम पंचायत का संचालन हिंदी में होता है। ग्राम पंचायत से योजनाओं का लागू हिंदी में किया जाता है। संसद में बहस हिंदी में चलती है। लेकिन सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए जो चयन किया जाता है वह अंग्रेजी में किया जाता है। इंग्लिश माध्यम से आईएएस का चयन किया जाता है। यूपीएससी में जितने पदाधिकारी हैं उनका चयन अंग्रेजी माध्यम से होता है। आज इसी विषय पर हम चिंतन करेंगे। ऐसे पुरानी कहावत है, देसी मुर्गी बिलायती बोली। देसी भाषा की सरकार है लेकिन सरकारी कर्मचारी अंग्रेजी भाषा के हैं। सरकार का चयन देसी भाषा में होती है लेकिन सरकारी कर्मचारियों का चयन बिलायती भाषा में होता है, अर्थात अंग्रेजी में होता है। यह सरकार का चयन और गठन जो हो यह लोकवाणी पर आधारित है, जनवाणी पर आधारित है, जन भाषा पर आधारित है। लेकिन सरकारी कर्मचारी का चयन जो होता है वह विलायती भाषा में होता है, अर्थात अंग्रेजी भाषा में होता है। यह क्या विडंबना है देश की। सरकार या नेता जब जनता से वोट मांगने जाते हैं तो वे क्षेत्रीय भाषा में वोट मांगते हैं, जन भाषा में मांगते हैं, लोकवाणी में अपील करते हैं, हिंदी में अपील करते हैं। लेकिन सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए जब सरकारी कर्मचारी का चयन किया जाता है तो वह अंग्रेजी माध्यम से किया जाता है। यह क्या सोच है? यूपीएससी का क्या सोच है? सरकार की क्या नीति है? आम लोगों का ध्यान इसी पर आकृष्ट करते हैं कि सरकार हमारे लिए है। हम वोट देते समय, अपना मत देते समय सरकार का गठन, सरकार की नीतियों को जब हम सुनते हैं तो अपनी लोक भाषा में सुनते हैं, जन भाषा में सुनते हैं, देसी बोली में सुनते हैं और हिंदी में सुनते हैं। लेकिन हमारी आवाज पर गठित सरकार जब योजनाएं बनाती है तो योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए, कल्याणकारी योजना और विकास योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए जिस कर्मचारी का चयन किया जाता है, जिस पदाधिकारी का चयन किया जाता है वह अंग्रेजी माध्यम से किया जाता है। यह विचित्रता है। हम इस पर यूपीएससी की एक्टिविटीज पर थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करेंगे। आज़ादी के बाद जो सरकार रही वह 78 तक यूपीएससी की परीक्षा में हिंदी माध्यम से परीक्षार्थी को परीक्षा देने की अनुमति नहीं थी। अंग्रेजी माध्यम से ही परीक्षा दे सकते थे। कहा जाए कि 1947 से 78 तक पूरे इस अवधि में 31 वर्ष तक हिंदी वालों को परीक्षा में या क्षेत्रीय भाषा वालों को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षा में भाग लेने की अनुमति ही नहीं थी। संयोग से 1977 में विभिन्न दलों का जो संगठित रूप में जनता दल आया, जनता दल की सरकार आई और जनता दल के सरकार में यह सोच आया कि सरकारी कर्मचारी का चयन
क्षेत्रीय भाषाओं में होनी चाहिए। इसलिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस चेंज हुआ और 79 से हिंदी की मान्यता मिली। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी से मान्यता, अंग्रेजी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाई गई। अंग्रेजी के साथ साथ उनको ऑप्शन दिया गया कि वह संविधान के अनुसूची में जो वर्णित भाषा है उस भाषा में या हिंदी में आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में भाग ले सकते हैं। 31 वर्ष के बाद यह अनुमति मिली। 31 वर्ष तक जो कांग्रेस की सरकार रही उसमें इस बिंदु पर कहीं ध्यान ही नहीं गया कि हम वोट मांगने जाते हैं, जनता से मत मांगने जाते हैं, हिंदी में जानते हैं और उनके लिए योजनाएं जो बनाते हैं उसके कार्यान्वयन करने वाले जो पदाधिकारी है उनकी मानसिकता पूरी तरह अंग्रेजी पर आधारित है, क्योंकि उसका चयन ही अंग्रेजी माध्यम के छात्रों का होता है। अब 79 से जब हिंदी माध्यम से या क्षेत्रीय अनुसूची संविधान के अनुसूची में वर्णित भाषाओं में चयन की अनुमति दी गई तो प्रत्येक वर्ष 1-2% हिंदी में बढ़ने लगा संख्या, कभी 1%, 2%, 4%, यह बढ़ते बढ़ते 7-8 तक यह संख्या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भाग लेने वालों की संख्या बहुत रहती थी, लेकिन पीटी पास कर मेंस में भाग लेने वालों की संख्या करीब 45% हिंदी हो गया और 5-7% क्षेत्रीय भाषा, अर्थात कुल 50% अंग्रेजी और 50% क्षेत्रीय भाषा संविधान के अनुसूची की भाषा में लोग परीक्षा में शामिल होने लगे। और पीटी से पास करना की जो अनुमति की संख्या इसी क्रम से रही। पीटी में इंटरव्यू में भी, साक्षात्कार में भी हिंदी में भाग लेने का ऑप्शन दिया गया, मेंस परीक्षा में भी हिंदी में भाग लेने का ऑप्शन दिया। परिणामतः बहुत बड़ी संख्या में लोग आने लगे। यह 7-8 तक की कहानी है कि करीब 50% अंग्रेजी और 50% गैर अंग्रेजी वाले लोग भी पीटी पास कर मेंस में भाग लेने लगे। यह संयोग है कि 8 के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना सिलेबस धीरे धीरे चेंज करने लगा और यह हिंदी का प्रतिशत या क्षेत्रीय भाषाओं का प्रतिशत घटने लगा। परिणाम यह हुआ कि सिलेबस में परिवर्तन किया गया। 12-13 में सीटेट एक नया लागू किया गया और इस तरह का वातावरण पैदा किया गया कि हिंदी के छात्र, कहा गया कि बाइलिंगुअल है, परीक्षा का मेथड बाइलिंगुअल होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा। लेकिन ऐसा वातावरण तैयार किया गया कि हिंदी के छात्रों की संख्या घटने लगी। लोकभाषा लोकवाणी में परीक्षा देने वालों छात्रों की सफलता घटने लगी और 1907-8-9 में जहां 50% के लगभग हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का समूह मेंस में भाग ले रहे थे, आज 16-17 में यह घटकर 10% पर आ गया है। ऐसा माहौल तैयार किया गया कि गैर अंग्रेजी में जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं उनकी सफलता का रेशियो पीटी के बाद मेंस में शामिल होने के लिए वह 10% पर सीमित हो गया है और इस 10% पर सीमित होने का परिणाम यह हुआ कि %10 की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में
वह 2-2.5% तक आ गए, सीमित हो गए। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में गैर अंग्रेजी वाले मात्र 2-2.5%, 3% ही पास कर रहे हैं। 97-98% अंग्रेजी माध्यम के छात्र यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पास कर रहे हैं। यह हमारी आज़ाद सरकार की लोकतंत्र की यह व्यवस्था है कि हमारे लोक सेवक अंग्रेजी माध्यम से चयन करके आ रहे हैं। भले उनका दायित्व है कि वह क्षेत्रीय भाषा जान ले और क्षेत्रीय भाषा में प्रशासन करे, यह दूसरी बात है, लेकिन पूरी तरह चयन का आधार अंग्रेजी माध्यम ओरिएंटेड है। यह पूरे आंकड़ा है। परिणाम हो रहा है कि हिंदी भाषा भाषी संविधान के अनुसूची के क्षेत्रीय भाषा भाषी सफल नहीं हो रहे। वह लोक प्रशासन से बाहर होते जा रहे हैं और लोक प्रशासन में अंग्रेजी मानसिकता के अंग्रेजी भाषा भाषी 98-97% बहाल हो रहे हैं। इसलिए सरकार का ध्यान हम आकृष्ट करते हैं कि सरकार का यह दायित्व है कि वो लोकवाणी में, लोक भाषा में, हिंदी में, जिस भाषा में आप जनता से वोट मांगते हैं, जिस भाषा में आप जनता के पास पहुंचते हैं, उसी भाषा में लोक सेवक की बहाली होनी चाहिए। एकदम स्पष्ट है मैसेज। और आम जनता से भी अपील करते हैं कि वह सरकार पर यह प्रेशर बनाए कि लोक भाषा में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से लोक सेवकों का चयन किया जाए, बहाली किया जाए। और एक तरह से इस माहौल में काफी परिवर्तन की जरूरत है पूरी। आज का मेरा चिंतन का विषय यही है कि आज जो है लोकवाणी में, लोक भाषा में, जन भाषा में, जिस भाषा में सरकार गठन के लिए हम वोट मांगते हैं, मत मांगते हैं और जनता से अपील करते हैं, जिस भाषा में, उसी भाषा में लोक सेवकों का भी चयन होना चाहिए। लोक सेवकों पर सिर्फ यह दायित्व दे देने से कि आप लोक वाणी में कार्य करें, लोक भाषा में कार्य करें, या नहीं, उनका चयन भी लोक भाषा में होनी चाहिए, जन भाषा में होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। यह बहुत बड़ा चिंतन है। राष्ट्र निर्माण की दिशा में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो सत्ता में भागीदारी आम लोगों की होनी चाहिए। सत्ता में भागीदारी आम लोगों को बढ़ाने के लिए लोक भाषा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का माध्यम होना चाहिए। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि इंडियन फॉरेन सर्विस और कुछ सर्विसों को छोड़कर बाकी सभी भाषा में सभी लोक सेवकों की बहाली हिंदी भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। इस पर सरकार गंभीरता से चिंतन करे, आम लोग भी प्रेशर ग्रुप बनाएं सरकार के समक्ष कि हमारी भाषा में हमारे लोगों के बीच से लोक प्रशासक बने। यह नहीं कि 98% अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा में भाग लेने वाले लोग पास कर रहे हैं और 2-2.5% लोग इधर उधर के हैं। यह देश के साथ अनर्थ है। यह कहा जाए कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वर्तमान में मेरिट को नहीं चयन करके बल्कि स्क्रीनिंग की प्रक्रिया से गुजरता है, वह छटनी की प्रक्रिया से गुजरता है। पीटी में भी बहुत लोग छट जाते हैं। ऐसा नहीं कि पीटी में छटने वाले सभी लोग टैलेंटेड नहीं रहते हैं, बहुत से जीनियस और टैलेंटेड भी रहते हैं जो भाषा के मार्ग में, कम्युनिकेशन वाले लैंग्वेज के मार्ग में यह प्रॉब्लम होता है। मीडियम के माध्यम से मेरा कहना है कि अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी को बहिष्कार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी एक जनरल अवेयरनेस का पार्ट होना चाहिए।
जैसे जनरल स्टडीज हम पढ़ते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विश्व इतिहास, सभी सामयिक घटनाएं, पहले की घटनाएं, सभी आयामों को के विषय को लेकर जिस तरह जनरल स्टडीज तैयार होता है, उसी तरह जनरल स्टडीज का एक हिस्सा अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, जिसमें अंग्रेजी कंपोजिशन, इंग्लिश कंपोजिशन एंड कम्युनिकेशंस करके एक छोटे से जनरल अवेयरनेस का पाठ होना चाहिए, जो आम लोगों को जानने की जरूरत है। न कि संपूर्ण परीक्षा का मीडियम ही अंग्रेजी हो। संपूर्ण परीक्षा का मीडियम अंग्रेजी होने के कारण आज हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के लोग काफ़ी पीछे पड़ रहे हैं और लोक प्रशासन में लोक सेवक के रूप में आम लोगों से आने वाले की संख्या बहुत कम है। सिर्फ इलिट सोसाइटी के लोग आ रहे हैं। इसलिए आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हम सरकार से अपील करते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो यह ग्राफ है कि 2-2.5% ही गैर अंग्रेजी माध्यम के छात्र सफल हो रहे हैं, इस पर चिंतन करें और चिंतन करके ऐसी व्यवस्था बनाएं, ऐसा सिलेबस बनाएं जिससे कि हिंदी भाषा भाषी और क्षेत्रीय भाषा भाषी भी लोक सेवक बन सके। यह अंग्रेजी की मानसिकता भले यह दायित्व देते हैं कि जो भी आईएएस बनेंगे, यूपीएससी से जो भी पास करेंगे वह हिंदी में काम करेंगे, लेकिन उनका चयन की प्रक्रिया अंग्रेजी में है। काम करेंगे हिंदी में और चयन की प्रक्रिया अंग्रेजी में। क्या व्यवस्था है, कैसा जो है इलिट सोसाइटी का, कैसा गरीबों को सत्ता से बाहर रखने का यह हथियार है। इसलिए सरकार से अपील करते हैं कि जिस भाषा में आप वोट मांगते हैं जनता से, जिस भाषा में जनता से अपील करते हैं, जिस भाषा में संसद में बहस होती है, जिस भाषा में आप जनता के बीच पहुंचते हैं, उसी भाषा में से लोक सेवक का चयन होना चाहिए। एकदम स्पष्ट है। और आम जनता से भी अपील करते हैं कि वो सरकार पर ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाए जिससे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में यह जो ग्राफ गिर करके 2-2.5% गैर अंग्रेजी मीडियम के लोग सफल हो रहे हैं, इसमें चेंज करने की ज़रूरत है और कम से कम 98% लोग निश्चित रूप से गैर अंग्रेजी माध्यम के लोग ही सफल होना चाहिए। ऐसा सिलेबस बनाया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। अच्छे प्रतिभा आज बाहर हो रहे हैं। इसलिए आज मेरा चिंतन का विषय यही है कि देसी भाषा की सरकार है, इसलिए सरकारी कर्मचारी का चयन भी देसी भाषा में होनी चाहिए। यह नहीं कि सरकार का चयन लोकवाणी में देसी भाषा में और सरकारी कर्मचारी का चयन विलायती भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। यह कभी नहीं चलेगी। देसी मुर्गी विलायती बोली कि यह पुरानी कहावत है। वोट हिंदी में और इलेक्शन हिंदी में और सिलेक्शन अंग्रेजी में, ये क्या तरीका है? इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए और आम जनता, अभी जो चुनाव हो रहे हैं सभी जगह, यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसी को हम अपना मत देंगे जो हिंदी माध्यम से लोक सेवक की बहाली की गारंटी दे, जो सत्ता में आने के बाद लोक सेवक की बहाली का माध्यम लोकवाणी होनी चाहिए, न कि विलायती वाणी अंग्रेजी होनी चाहिए। इन्हीं चिंतन के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस पर अगर अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।